संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला मृत्युंजय भव दुस्तर तारका चित्त चिन्मय तत्व प्रकाशका गतिमति को गणे स्थिति न बरणे मति अगम्य अंत न मूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला ध्यावत योगी कर संयोगी जगवासना त्यागी निगमादिक करे तेरी महिमा नाग शेष शिव हरि ब्रह्मा अग्रत ज्योति महातेज मूर्ति कारण सूक्ष्मन स्थूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला वेद अतीत बोध मूर्ति साधु जन हृदय वासी नाद नायक भेद अनंता बाध जीवन भव हरंता छेदिसि माया कर निर्मोह्या अलौकिक अमोला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला परम ज्योति परम प्रकाश करतलामृत दायका निरंकार निर्गुणातीता निर्भय देव भवरहिता वर्णत शास्त्र पुराण अतुला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला दीननाथ दयाल स्वामी स्व अनुभव प्रकाश का
सोमनाथ तव चरण ध्यावे नेम नित्य निरंतर गावे कामादिक भव हर जीव शूला संत सत गुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला। माया मोह मेरे प्रभु की आपे भरम धुआए मन मुख कर्म करे नहीं बूझे व्यर्था जन्म गवाए। श्री गुरु तीसरी पातशाही अमरदेव जी की वाणी। माया परमात्मा से अलग नहीं है, उसके ही ताकत से जो है माया काम करती है और वही माया जो है सारे जगत को भुला के सारे जीवों को भ्रमवशात करते हुए अपने में मिला के रखी। मगर माया का आधारभूत शक्ति परमात्मा ही है। वो परमात्मा शक्ति अपने अंदर में अदृश्य रूप से व्यापक है और माया दृश्य रूप से जो है हमको दिखने में आती है। इसलिए हमारा चित्त जो है मायावी सामग्री में आकर्षित होते हुए अंतर्नी सूक्ष्म शक्ति जो आत्म शक्ति है उससे हम अलग पड़के ब्रह्मवशात अनेकों दुखों को भोग रहे। मगर ये माया कोई मालक से अलग नहीं है उसी का ही, परंतु माया जो है भुला के आप ही जो है खुद बन बैठी। जी माया मोह मेरे प्रभु की आपे भरम धुआए मन मुख कर्म करे नहीं बूझे व्यर्था जन्म गवाए। माया कहो मन कहो एक ही रूप है। मन का और माया का संबंध है। मनमुखताई में माया का कर्म करते हुए हम माया के रूप बने हुए, इसलिए जो है हमारा जन्म भी निरर्थक जाता है और आगे 184 योनियों का दुख भी भोगना पड़ता है। जी गुरु बानी इस जग में चांदन कर्म बसे मन आई। अब इस माया और मन को या जगत के भ्रम को हटाने के लिए गुरुबानी ही एक सत्य प्रकाश रूप है जगत में। परंतु कोई भाग्यशाली पुरुष जो है उसको समझते। अब जो है ये बिजली वगैरह का लाइट न होवे, कितना भी सुंदर नगर होवे, उसकी सुंदरता या अंधेरे में छुप है। इसी तरह हमारे अंतर में अंतरात्मा प्रकाशित होते हुए माया का अंधकार रूपी आवरण पड़ने के कारण हम उस प्रकाश से दूर पड़े हुए। सद्गुरु क्या करते हैं? अंधकार को मिटाना, उस प्रकाश के साथ जो है मिलाप करना, यही जो है सद्गुरु की वाणी की ताकत। वाणी कहो, शब्द कहो, धुन कहो, आवाज कहो, एक ही बात।
जी। मन रे नाम जपो सुख होई, गुरु पूरा सलाहिए, सहज मिले प्रभु सोई। तो कहते हैं कि आहो रात तू नाम स्मरण कर। नाम स्मरण कोई जो है वार और तिथि, घंटा और टाइम का नहीं है। जैसे माया मन रमे तैसे ही रमे राम। जिस तरह हमारा ख्याल इस माया के चिंतन में लगा हुआ है, उसी ख्याल को हटा के उधर नामस्मरण के चिंतन में लगाना है। ना लेना न देना, मगर भाग्य के सिवाय ये मन मानेगा ही नहीं। करे कराए आपे आप। जब मालिक ही इसके हृदय में प्रेरणा देके और जीव का ख्याल अपने में मिलाना चाहे, तब जो है ये बन सकता। नहीं तो माया प्रबल शक्ति है। सर्वस्व हमारा जो है माया रूप हुआ, इसलिए अंतर अंधेरा है। अंधेरा मिटाने के लिए एक गुरु शब्द ही है। गुरु शब्द इस तरह से रटन करे, एक क्षण मात्र भी जो है भूले नहीं। मन लगे या न लगे, ऐसे ही रटन करते रहे। और मन रे नाम जपो सुख होई, गुरु पूरा सलाहिए, सहज मिले प्रभु सोई। जैसा जैसा आप नाम जपते जाओगे, वैसा वैसा आप ही आप अंदरूनी सुख प्रकट होते जाएगा। निरीक्षा रूपी शक्ति जो है आपके अंदर में, आप ही आप प्रकट हो। जिस तरह मार्ग चलते चलते ग्राम जो है पास आता है, इसी तरह नाम जपते जपते जो है अंतर में चित्त की स्थिरता होने लग जाती। तब अंतर्णी सुख और आनंद जो है आपके अंदर में प्रकट होते जाते। साथ साथ ये भी कहते हैं, अंतर जो है गुरु ध्यान रहे। जब तक गुरु ध्यान न होवे, तब तक नाम की सिद्धि नहीं होती। नामस्मरण एक मन की क्रिया है, मगर ध्यान जो है प्रकाश रूप है। इसलिए ये दोनों साथ साथ चाहिए, तब जो हृदय प्रकाशित होगा और भ्रम का नाश होगा। ये धर्म गया भागिया, हर चरणी चितलाई। जब जो भ्रम ही अपने हृदय से दूर हो गया, तो जगत ही नहीं रहा। आपका ख्याल उस मालिक के साथ आप ही आप जुड़े। जी। गुरुमुख शब्द कमाइए, हर वसे मन आई। गुरुमुखता ये धारण करते हुए शब्द का अभ्यास करे, वो मालिक खुद जो है आपके हृदय में प्रकाशित होगा। उसको बुलाने की जरूरत नहीं है। बुलाना यही है नामस्मरण और गुरु ध्यान। ये दोनों ही जो है आपके अंदर में प्रकट हो जाए तो मालिक खुद आ जाए। जी। धर्म गया भागिया, हर चरणी चितलाई। गुरुमुख शब्द कमाइए, हर वसे मन आई। घर महल सच समाइए, जम काल न सके खाई। क्या सत्य रूपी आत्मा का महल और स्थान है। अपने घर में आप जाके बैठे, दूसरे का वहां कोई इलाज नहीं चलेगा। वहां ताल कुछ नहीं कर सकते,
काल नाम समय। इस समय में जो है दिन और रात, दिन रात में तीन अवस्था, जागृत और स्वप्न और सुषुप्ति। जागृत होते ही जो है हम दुनिया के कारोबार धंधे में लग जाते और सारा ये व्यवहार झूठ के आधार पर ही होता है। इसलिए कहते हैं कि श्वास श्वास नाम स्मरण कर सत्य का स्मरण हो गए। फिर रात को सपना, आपका हृदय सत्य हो गए तो वहां जो है सत्य को ही जो है सपना पड़ेगी और निद्रा अवस्था में लय होने के बदले में उस ध्यान प्रकाश में लय हो जाए। मगर एक गुरुमुखों का, बाकी काल शक्ति का जो है जागृत अवस्था धूप तूफान और सपने में बुरे बुरे पड़ने और जो है निद्रा में लय हो जाना, दुनिया भी नहीं आप भी नहीं, कब पैदा हुआ कब मरना ये भी पता नहीं, आपके बाल बच्चे कुटुंब परिवार कहाँ हैं और आप कहाँ, ये कुछ भी नहीं। जब जो अंदर प्रकाशित होगा, जहाँ दिन रात नहीं है, जहाँ जो है तीनों अवस्था नहीं है, तो जो है हमेशा के लिए एकता है, इसी का नाम मुक्ति। ये नाम छीबा कबीर गुलाहा, पूरे गुरु पे गत पाई। उदाहरण देते हुए फरमाते हैं कि नामारूपी जो है सीधा नाम सुनती और कबीर जुलाहा, उन्होंने गुरु भक्ति द्वारा ही जो है मुक्त हो गए। ये ब्रह्म के लेते शब्द पछाने, और मैं जात गवाई। क्या वो ब्रह्मवेता थे? ब्रह्मवेता नाम व्याख्यान से ब्रह्म कथन करने का नहीं है। सर्वव्यापी ब्रह्म में मिलके नाम के आधार पर जो है मुक्त हो गए। ये नाम छीबा कबीर गुलाहा, पूरे गुरु पे गत पाई। ब्रह्म के लेते शब्द पछाने, और मैं जात गवाई। किरण रत्न की बाणी गावे, कोई न मेटे भाई। कहते हैं कि ऐसे महापुरुषों की वाणी जो है अमर है, सूर्य नर देवी देवतादिक उस वाणी को मेट नहीं सकते, ना उसमें जो है कोई शंका ला सकते। वो वाणी ही अमर है, सत्य अमर है। और जो सत्य जो है सत्य की कमाई करते हुए सत्य कथन किए हैं, वो वाणी भी जो है अमर है। उसको कोई पालक कर नहीं सकता, उसमें बदला नहीं सकते कोई। ये द्वैत पुत कर्म धर्म कछु संयमा, न पड़े दूजा भाव न जाना। सतगुरु भेटिया निर्मल होया, अनुदिन नाम बखाने। उसके अलावा नित्य प्रति जितने जो कुछ भी कर्मकांड उपासना और जो है तीर्थ यात्रों का भ्रमण, वेद शास्त्रों का पढ़ना, मंत्र तंत्र, ये सारे ही जो है एक तरह का बुद्धि का विषय। ये सब नाम बिगड़ जो है ये सब ठीक है। इस वास्ते आप फरमाते हैं कि आपके अंदर में पहले से ही उस मालिक ने जो है सत्य नाम रख के ही भेजा हुआ। इतना ही है कि मन और माया का पर्दा होने के कारण हम अक्षरात्मक नाम में लगे और दुनिया का झूठ रूप और नाम में फंस गए।
ये दुनिया का रूप और दुनिया का नाम, इन दोनों से अलग कर दो, तब जो है वो सत्यनाम और सत्यरूप आपके अंदर में प्रकट हो। अब इतना झूठ हम आंखों से देखते हैं, मगर नाइलाजास्त या जो है हमको नहीं समझने के कारण वो सत्य करके भासमान होता है। हमारा जन्म का ही पता नहीं हमको। फिर आगे नाम कोई कुछ रख दिया, एक ही शरीर है, पांचों तत्वों का जो है फेर फार नहीं है, सबके अंदर में एक समान है। उसमें नाम जो है दूसरा अलग अलग रख दिया, कोई विश्वनाथ रख दिया, कोई केशवनाथ रख दिया, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ, कोई दुर्गा प्रसाद, कुछ ना कुछ जो है नाम रखे। नाम रखते समय में किसी किसी देश में ये रिवाज है, जो नाम रखने वाली स्त्री होती है उसके पीठ पर जो है और बाकी के औरतें जो है मुक्तियां मारते। इसका कारण ये, तुमने जो है झूठ नाम रखा, क्योंकि आत्मा अनिर्वाच्य है, वो कभी जन्म में आया ही नहीं और ना वो कभी मरता है। ऐसे को तूने एक नाम रख दिया, बाप दादी का नाम होवे या देवी देवताओं का नाम होवे, कुछ न कुछ नाम रख दिया। इसी नाम के अभिमान में आगे जो है अपना घर का अभिमान हुआ, फिर जात गोत्रादिकों का अभिमान हुआ, फिर जो है जात बिरादरी आप बंधु बांधव आदि कई का अभिमान हुआ। होते होते जैसा जैसा ये बढ़ते गया वैसा वैसा अभिमान इसके अंदर में बढ़ते ही गया। आखिर एक गांव का ही जो है बड़ा आदमी बनने में आ गया, तो फिर जो है उसने सोचा कि गांव का क्या जिला का हो जाऊं। जिला का भी हुआ, तो फिर आगे एक प्रांत का ही हूं, वो भी हो गया, तो सारा जो है हिंदुस्तान का हो जाऊं, फिर तो सारा दुनिया का बन जाऊं। ऐसे बनते बनते एक दिन जो है मट्टी नहीं जाऊं, बस वो नाम कहाँ गया और कहाँ से उत्पत्ति हुआ था, किधर गया, कुछ पता नहीं। इसलिए एक ऐसा है, भ्रम से और अज्ञानता से एक स्वप्न ही हमको सत्य नजर आ रहा। इसको निकालने के लिए केवल एक गुरु भक्ति और सत्यनाम का ही आवश्यकता है। ये द्वैत पूत कर्म धर्म कछु संयम, न पड़े दूजा भाव न जाने, सतगुरु भेटिया निर्मल होया, अनुदिन नाम बखाने, एको पड़े एको न बूझे, दूजा और न जाने। एक ही एक नाम को पढ़े, दूसरा कोई ख्याल ही अपने हृदय में न लावे। नाम दो प्रकार के होते, एक मंत्र रूप में जो अक्षर रूप में आया तो नाम, एक अक्षरातीत, इसमें आकार उकार मकार का भी लेख नहीं है। आप ही आपके अंदर में जो धुन होती है, आवाज होती है, वो एक जो है धुनात्मक नाम, एक वर्णात्मक नाम। वर्णात्मक नाम को कहते हैं अक्षरी नाम, और ध्वन्यात्मक नाम जो है आप धुन जो है वो ध्वन्यात्मक नाम है। कोट नाम संसार में ताते मुक्त न हो। दुनिया में हजारों मत मतांतर, हजारों नाम हैं, उससे मुक्ति कदापि नहीं हो, क्योंकि मुक्त रूपी नाम में चित्त मिलने से ही
मुक्ति आप ही आप जो है अपने अंदर में प्रकट हो गई। और हम लोग मुक्ति को जो है लेना चाहते हैं, मुक्त होना नहीं चाहते। मुक्ति कोई बाजार की वस्तु नहीं है। मंत्र जप के हम मुक्ति को लेना चाहते हैं। उसके अंदर में भी एक चार है, आत्मा स्वयं मुक्त है, उसमें लीन होना, ये मुक्ति का जो है सिद्धांत है। और एक को पढ़े एक को ना बूझे, बूझा और न जाने। एक ही पढ़ना, एक का ही विचार करना, दूसरा कोई अपने ख्याल में नहीं लाना। मालक जैसा है तू वैसा बन जा, वो तेरा बन जाए, और किसी को पूछने की जरूरत नहीं। उनके जैसा तू बन जा, तेरे जैसे वो हो। उनका तू बनेगा, वो तेरा बनेगा। उसका नाम मुक्ति है। जी। खत दर्शन जोगी सन्यासी, जिन गुरु धर्म भुलाए। कहते हैं कि पूरे सदगुरु का मिलाप नहीं होने के कारण 6 दर्शन, जोगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, ब्रह्मचारी और ब्राह्मण आदि के 6 दर्शन, उनको देखते ही साथ नमस्कार करना पड़ता। और फिर जो है अनेकों जो है वेशधारी साधुओं, फिर कहते हैं कि ये वेश बदलने से और भेष धारण करने से मुक्ति कदापि नहीं मिलेगी। एक सत्य नाम के सिवाय और मुक्ति का मार्ग ही नहीं। और खत दर्शन जोगी सन्यासी, बिन गुरु धर्म भुलाए। क्यों? पूरा सदगुरु का मिलाप नहीं होने के कारण ब्रह्मवशात कुछ न कुछ वेश धारण करके अपने जन्म को व्यतीत किए। जी। सतगुरु से वेता गत मत पावे, हर जियो मन वसाए। पूरा सदगुरु की सेवा जब करे तब अंदरूनी गति नाम अनुभव और मति नाम जो है ज्ञान प्राप्त होगा। सेवा बगैर ये मिलने वाला नहीं। अब आप लोग सुबह उठते ही साथ किसी को 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए या 4 रुपए, 5 रुपए, 6 रुपए के लिए शाम तक जो है वहाँ उनकी सेवा करते या नौकरी करते। जब जो है जगत से ही अलग होके मुक्त होने के लिए जो गुरु का सिद्धांत है उसकी सेवा जो है हम अपना मन में आए तब कर लेंगे तो फिर जो है वो बात कैसा बनेगी। कोई आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया। किसने भजन को बैठा तो बैठा, नहीं तो नहीं। आज छोड़ दो कल देखूंगा, कल छोड़ दो तो परसों देखना। एक दिन देखते दिखाते जो है भजन बनना नहीं, आखिर जो है चले ही जाए। वो नाम लिया था, मरते समय में ऐसा ही गया। वो जीते समय में करता तो फिर कुछ ना कुछ जो है उसको मिलता। जीते समय में कुछ किया नहीं, दिन भर जो है माया का जो है बोझा ढोया, और मरते समय में परमात्मा क्यों आएगा? जी। सतगुरु से वेता गत मत पावे, हर जियो मन वसाए। सच्ची बाणी सोच लागे, आवन जान रहा है। तब जो है सत्य नाम से आपका चित्त लगेगा। नाम कभी उत्पत्ति हुआ नहीं, ना वो कभी मरता। सर्वव्यापी,
हमेशा के लिए एक सा है, उसमें नहीं तो उसका रूप होना है, कहीं बाहर जाना नहीं और कहीं ढूंढना नहीं। जी पंडित पढ़ बाद बखाने, बिन गुरु धर्म भुलाए। कहते हैं कि पंडित जन पढ़ने में ही अपना आयुष्य को व्यतीत किए। फलाने राजा के खजाने में जो है इतना कोट जो है द्रव्य, दूसरे ने कहा कि हमारा जो है राजे के पास तुम्हारे राजे से भी ज्यादा, ये दोनों ही भूखे, इनके घर में कुछ नहीं। इसी तरह सामवेद ऐसा कहता, यजुर्वेद ऐसा कहता, अथर्वण वेद ऐसा कहता, वैसा वैसा जो दूसरे का ही हुआ। इसी तरह 6 शास्त्र, 18 पुराण, व्याकरण वगैरह सारे पढ़ पढ़ा के आयुष्य सब जो है उसमें लगा दिए और हार जीत का अभिमान आया उनके यहाँ, मगर अंदर हृदय नहीं खुला। ये पंडित पढ़ बाद बखाने, बिन गुरु धर्म भुलाए। जब तक पूरे सद्गुरु का मिलाप नहीं होगा, मर्जी जितना ग्रंथ पढ़ ले, आपका हृदय का जो है भ्रम दूर हो नहीं सकता। ये 184 फिर पया, इन सब दे मुक्त न पाए। क्या 84 लाख जोनि भ्रमण करना पड़ेगा, मर्जी जितना ग्रंथ पढ़ लो, जब तक सत्य शब्द की प्रकटता ही नहीं है, जोनि भ्रमण कदापि नहीं चुकेगा। वो न्याय जो है, न्याय जैसे का तैसा वो शुद्ध है, वहां कुछ मीन मेख नहीं चलता। ये जाना चेते ताकत पाए, जा सतगुरु मेल मिलाए। एक ब्राह्मण जो है अच्छा पंडित, मंत्र तंत्रादिक, योग यज्ञ होमादिक करने में उसमें भी जो है मुख्य होते हैं। एक ब्राह्मण बड़े सिटी और शहर में जो है एक शिवालय था, शंकर जी का पूजा बड़े विधि नेम से करता रहा। उस टाइम में जो है रामचंद्र जी का राज्य था अयोध्या में। एक कुत्ता जो है उस देवल के कंपाउंड में गया। ब्राह्मण ने एक सोटी ली, खूब कुत्ते को पीटा, तो कुत्ता जो है रामचंद्र जी के पास फरियाद गया, महाराज मेरा जो है कोई गुनाह न होते हुए इस ब्राह्मण ने मेरे को बहुत मारा, इसलिए आप मेरा जो है फरियाद का विचार करो। उस ब्राह्मण को बुलाया गया, क्यों भाई इस कुत्ते को आपने क्यों मारा? तो कहा था कि ये तो देवल में आया था। कुत्ते से पूछा गया कि भाई तुम्हारा वो वहां जाना अयोग्य था, क्यों गया? महाराज देवल में मैं नहीं गया, कंपाउंड में गया। कंपाउंड में जाने से ब्राह्मण का क्या हुआ? देवल में जाता तो मेरा दोष था, क्योंकि मैं कुत्ते के जोनी में हूं, मगर कंपाउंड में होते हुए क्यों मारा? आखिर जो है पंडित लाजवाब हुए। फिर रामचंद्र जी उस कुत्ते से पूछे, इसको क्या दंड देऊं, तू ही बोल। तब जो है कुत्ते ने कहा, आगे महाराज इसको जो है ऐसे ही कोई शिवालय का पुजारी बना दो,
रामचंद्र जी आश्चर्य से पूछते हैं, क्यों भाई, तुमने तो जो है वो पुजारी ने ही तुमको मारा था, आगे के वास्ते उनको और भी पुजारी का जो है आप दे रहे हो दंड, इसका मतलब क्या? बोले मैं पहले जो है पुजारी था पिछले जन्म में, तो सब जो है लोगों को लूट के मैं जो है अपना गुजारा चलाया। झूठे ही मारना होता पुजारियों का, और क्या होता? यहाँ दक्षिणा रखो, ये भगवान है, फलाना है, ये हुआ, इसलिए मेरे को कुत्ते का जन्म मिला। अब जो है इसको पुजारी बनाओगे, ये भी मेरे जैसा ही ये रूप धारण करेगा, मेरे जोनी में आएगा, इसको पूरी अच्छी तरह से दंड मिलेगी। इस वास्ते मैं यही चाहता हूं कि इनको पुजारी बना दो। इस तरह चाहे जितना वेद शास्त्रादि पढ़ ले, जब तक आपके अंतस्करण का जो है भ्रम दूर नहीं हुआ, सत्य शब्द का जो है प्रकाशित नहीं, तब तक जो है आप दोनों में जाना चूकेगा ही नहीं, आगे 84 भरना ही पड़ेगा। जी, सत्संगत में नाम हर उपजे, जा सतगुरु मिले सुधाए। कहते हैं कि सत्संग में ही नाम का निर्णय मिल सकता, और किसी जगह में जाओ और शास्त्रों को लेकर जो है दौड़ा दौड़ करेंगे, मगर सत्य नाम का निर्णय केवल सत्संग में ही मिल सकता। उसके बाद जो है सद्गुरु के शरण में जाओ, वो सत्य नाम का भेद देंगे, उसके अनुसार अभ्यास करके मुक्त हो जाओ। जी, मन तन अरती आप गवाई, चला सतगुरु भाए। अब क्या कहते हैं, सत्संग से ही अपने मन के ऊपर परिणाम होता है कि सेवा क्या चीज है। मन तन धन सर्वस्व अर्पित कर दे, अर्पित करके फिर मैंने किया, ये न होना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि आप गंवाई नाड़वंतिरवे। ಮೂಢಾಲ ಸಂಗಮ ದೇವರ ನೆನೆ ಹುಟ್ಟ बसवेश्वर कहते हैं सेवा करते ही रहना और करके नहीं किए जैसा रहना। और फिर क्या कहते हैं, इन दोनों में आप न रहे, करना न करना, इन दोनों के अंदर में आप न रहे। इसी तरह उस मालिक का नामस्मरण करते करते उसमें सहित अपने आप को जो है लीन कर दे, तब जो है इसका नाम सेवा है। और हम लोग जाहिरात करते, फलाने ने ये किया, फलाना ने वो किया, फलाने ने ये किया। बाबा ये तुम्हारे साथ चलने वाली वस्तु है। जब तक जो है ये मनुष्य शरीर आपको कृपा करके उस मालिक ने दिया हुआ है, तब तक सत्कर्म करो, सत्य हृदय रहे, सत्य नाम स्मरण करे, और अंत समय में जो है सतरूप में लवलीन होकर इस टोले को छोड़े, तब पुनर्जन्म नहीं आएगा। किसी को पूछने की जरूरत नहीं, अपने ही मन को आप ही पूछ लो, मैं कितना बाहर सत्य का दिखावा दिखाता हूं और अंदर मेरे अंदर में झूठ कितना भरा हुआ, वो आप ही परीक्षा करोगे
तब जो है आपके हृदय में कुछ सच्चाई आए। और दिखावा सच तो सारे कर लेते जी। हाँ, अब जमीन में हम बीज बोते हैं, उगते समय में जमीन में से जो उगता है बीज, वो कभी जो है गाजा बजा बैंड बाजा वगैरह लगा के जो है नहीं उगता, वो आप ही आप उत्पत्ति होता है जमीन में से। इसी तरह हमारा हृदय रूप में सत्य नाम का बीज, और वो किसी को डंडोरा जो है पीट पाट के जो है नहीं प्रकट होता, वो आप ही आप प्रकट होता जी। हाँ, जब जो है वो फलित होता है, धान्य प्राप्त होता है, यानी धान काटने को आता, उस टाइम में भी उसका आवाज नहीं है। मैंने आपको इतना फलदायक हुआ और मैं इतना धान्य जो है आपको दिया, ऐसा कभी जो है धान्य ने बोला नहीं जी। अब नित्य प्रति सूर्य चंद्रादि प्रकाशित होते हैं, तो कभी जो है आपको नहीं बोले कि हमारे ताकत से जो है आप बचे हो, और हमारे प्रकाश से ही जो है आपका व्यवहार है, ऐसा करके सूरज ने कभी बोला नहीं। चंद्र ने भी जो है कभी नहीं बोला कि मेरे ही शांति से आप शांत हो, और प्रकाश मेरे प्रकाश से ही जो है आप जो है पालन पोषण करते। तो उन्होंने ही कभी जो है डंडोरा नहीं पीटा, और फिर जो है थोड़ा सा कुछ काम धंधा किया, क्या किया? मैंने किया, मेरे से हुआ, मैं नहीं होता तो वो कैसे चलता? ये सारे जो है 3 तूफान में अपने आवेश को बर्बाद न करे कराए आते आप, जो अंतर प्रेरणा उसकी होती है, तब तू करता नहीं तो क्या कौन करे जी। थोड़ा सा ही मैंने किया कि तेरे ख्याल में किंचित मात्र भी आवे तो किया हुआ सब जो है नदी में बह जाए जी। मैंने सबको दान धर्म किया, कितने को भोजन डाला, भंडारा किया, ऐसा वैसा जो कुछ भी तेरे ख्याल में आ गया, वो जो किया कराया सारा ही सब चला गया। पहले जो आपके पास कुछ था उसके साथ सब गया जी। वो करने वाले कराने वाले आप क्या हो, उनकी दया रूपी प्रेरणा जब होती है वो आप ही आपसे करा लेता, आप होके नहीं करते। इस तरह निष्प्रह होके गुरु सेवा करे, तब जो हृदय प्रकाशित होने में देरी ही नहीं। चूक क्या करी माए, और वो मालिक तो जैसे कि तैसा ही है, जो कुछ गलतियां हैं वो हमारे अंदर में भरे हुए जी। सत्संगत में नाम हर उपजे, जा सतगुरु मिले सुधाए, मन तन अरती आप गवाई, चला सतगुरु भाए, सद बलिहारी गुरु अपने विटा,
जी हर से चितलाए। फिर क्या कहते हैं कि मैं सदा बलिहार जाता हूँ सदगुरु के ऊपर से, जिन्होंने मेरा ख्याल जो है मालिक के साथ मिलाया, मालिक का भेद बताया। ये तो ब्राह्मण ब्रह्म जो बिंदे हर से तिरंग राता। वही ब्राह्मण है जो ब्रह्म के साथ जिसका मिलाप हुआ। ये प्रभु निकट वसे सबनागत अंतर और मुख विरल जाता। वो मालिक निरंतर रूप में सबके हृदय में वास है, मगर क्यों पता नहीं लगता, तो गुरुमुखता ही नहीं होने के कारण। गुरुमुख इस गति को जानते हैं। ये तो ब्राह्मण ब्रह्म जो बिंदे हर से तिरंग राता। प्रभु निकट वसे सबनागत अंतर और मुख विरल जाता। नानक नाम मिले वडियाई गुरु के शब्द पछाता। कहते हैं कि नाम बड़े भाग्यशाली पुरुषों को मिलता है, और वो नाम क्या चीज है? गुरु का वाक्य। वो आपके अंदर में जो सतनाम की धुन है वो नाम है। वो नाम गुरु की कृपा से मिलता, नहीं तो अक्षरात्मक नाम बहुत से लोग जो है मंत्र कान में फूंके, चलो मैं गुरु और तू चेला, तेरा देने का धर्म मेरा खाने का धर्म, इसका नाम जो है गुरु चेले का व्यवहार। और वो जो सदगुरु का, वो तो केवल नाम से ताल्लुक है। आपके अंदर में नाम है, मन और माया पर्दे को इस तरह से दूर करना और नाम के साथ मिलना, तो गुरु का सिद्धांत। ये नानक नाम मिले वडियाई गुरु के शब्द पछाता। शाम को 5:50 की गाड़ी में बोरी बंदर से जो है जाएंगे, तो आप लोग इसी तरह प्रेम और प्यार से नित्य प्रति सत्संग में आके सत्संग भजन अभ्यास वगैरह करने का नियम रखोगे, तो 23 घंटे में 1-2 घंटे ही जो है मालिक के अर्थ देहोगे, मालिक की कृपा होगी, आपके हृदय में नाम की जागृता होगी और आप मुक्त हो जाओगे। बहुत से लोगों का ये ख्याल रहता है कि आज जाऊं, उजा जाऊं, या कल परसों जाऊं, या हफ्ते में एक बार गए तो हो गया। हाँ, जिसका काम है और वो जो काम पर जाते हैं, वो हफ्ते में एक बार जो है उनको छुट्टी मिलती है, वो भले ही हफ्ते में एक बार आ जाए तो कोई हर्जा नहीं। और घर बैठे गप्पा मारने वाले, वो तुम जो है नहीं आना चाहिए। वो भले जो हफ्ते वाले जरूर नियम से आएंगे, मगर ये गपड़े जो है नहीं आते। इस वास्ते आज से आप नियम धारण करो, रोज जो है सत्संग होना ही चाहिए। 1 घंटा इधर उधर घंटे गपड़े में जो जाता है, वो मालिक के यादगिरी में गया, उधर टेप रिकॉर्डिंग लगी है और आप ध्यान में बैठे, एक बाहर से आपको मदद मिलती है, अंतर आप जो है उस मालिक में लौ लगा के बैठोगे, कितना आनंद होगा, आपका परमार्थ बढ़ते जाएगा। बहुत से लोग काम का निमित्त बतलाते हैं, मेरे को बहुत काम है, वो तो जो है मरे दम तक जो है किसी ने भी दुनिया का काम पूरा करके नहीं गया।
फलाने आदमी ने जो सारा काम पूरा करके दुनिया से गया करके आज तक के जो है कहीं सुनने में नहीं आया। कुछ न कुछ बाकी रहता ही है। इस वास्ते इन सारे बातों को दुनियावी ख्यालों को भूल के 1-2 घंटा जो है अपना ड्यूटी लगा दे। जिसको जैसा समय मिलता उसके अनुसार जो है आप जरूर जो है नित्य प्रति सत्संग और भजन का नियम पालन करें। और सुबह उठ के 4 बजे से 6 बजे तक क्या कितना नींद होवे या आलस होवे, अंग दर्द होवे, कुछ भी होवे, इतने का प्रैक्टिस करो। और हुबली में जो है हमारा 5 दिन का प्रोग्राम है। हम मंगलवार शाम को पहुंचेंगे 4, 3:30 और फिर आइतवार तक वहां रहते हुए सोमवार सुबह वहां से निकल के फिर दामगेरी जाएंगे। वहां सिर्फ जो है तो सोम और मंगल और बुध के दिन वहां से जो है सुबह ही रवाना हो जाएंगे। इस तरह का प्रोग्राम है। मगर आप लोग को जो है अपना प्रोग्राम पूरा करना चाहिए। ये सारे ही कर सकते, वो सत्संग में आ सकते, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। क्या करते घर में? जिसको काम नहीं है और रिटायर हुए हैं वो जरूर आना चाहिए। हम अगले दफा ऐसा करेंगे, उनका नाम लिख लेंगे। हाँ, तो फिर तो जो उनको आना ही पड़ेगा। इस वास्ते पहले से ही आप जो है प्रैक्टिस रखो, नहीं तो दूसरी दफा जब मैं आऊंगा तो उनका नाम लिख लेंगे। मन जो बिछुरे जल से बिछुरे मीना, धन से मन जो बिछुरे जल से बिछुरे मीना। जी, जल से बिछुरे मीन प्राण को तुरत गवावा, रहे न कोट उपाय दूध के भीतर नावा। क्या सच्चे भक्त प्यारे पुरुष उस मालिक से जो है ऐसा लव लगाए रहते हैं। एक जो है महासर्प जो होता है वो दिन में नहीं निकलता, मध्य रात्रि के बाद में वो सर्प निकलता है और उसके अंदर में एक दिव्य मणि होती। वो सर्प क्या करता है, उस मणि को बाहर निकाल के रख उसी के प्रकाश में जो है आप वो चाटता। कोई जो है उस मणि को लक्ष्य लगा के गुप्त रूप से जो है उस मणि को छीन ले, उसी वक्त वो प्राण त्याग दे। इसी तरह मच्छी जो है पानी में से निकाल के रखो, तड़पड़ा के प्राण त्याग दे। ऐसे ही भक्त जनों का हृदय उस मालिक के याद बिगड़ जो है तड़पड़ा के प्राण संकट होगा। इसका नाम जो है भक्ति। भक्ति का सिद्धांत ये है, आपका हृदय भाव वही देव बनना है, दूसरा कोई देव नहीं है। जैसी आपकी भावना होगी वही जो है देव आपके अंदर में प्रकट होंगे। जल से बिछुरे मीन प्राण को तुरत गवावा, रहे न कोट उपाय दूध के भीतर नावा। मच्छी को बचाने के लिए आप दूध में डाल दो तो वो नहीं रहे, मर जाए। क्यों? उसका जीवन पानी है। इसी तरह
भक्त जनों को दुनियाई सामान मर्जी जितना सुख वैभव मिले, मगर उसके अंदर में उनका दिल खुश नहीं रहे, सिवाय मालिक के याद के बिना। जी, ऐसी करे जो प्रीतता ही की प्रीत कराही, बिछुरे पर नर जिए प्रीतवाहू की नाही। ऐसा जो प्यार होगा इसका नाम जो है प्रेम है। ऐसा प्रेमी जन वियोग हो जाए तो प्राण जो है रहना संकट होए, बच नहीं सकते। इसका नाम भक्ति और इश्क है। ये ऐसी करे जो प्रीतता ही की प्रीत कराही, बिछुरे पर नर जिए प्रीतवाहू की नाही। पटक पटक तन रहे बिछोहा कहा न जाई, नैन ओट जब भये प्राण को संग पठाई। इस तरह तड़पड़ा के उसका शरीर व्याकुल, प्राण व्याकुल हो जाए, नैन ओट हृदय सब उसी का ही रूप हो जाए। इसका नाम विरह है। और इतनी जो है विरह जिस हृदय में प्रकट हो, उस हृदय में दुनिया की याद आएगी। उसके लिए वो खुद जो शरीर सहित याद रूप बना हुआ, उसके अंदर में दुनिया की याद कहां से प्रवेश हो। जी, पटक पटक तन रहे बिछोहा सहा न जाई, नैन ओट जब भये प्राण को संग पठाई। जब महाराज जी टोला छोड़े, कई बीबी और आदमियों को पीछे से पता लगा और व्यास के पुल पर से जाते जाते उनके अंदर में विरह उत्पन्न हुआ। वो व्यास के नदी में कूद पड़े। जिसके हृदय में सच्चा विरह हो उसको प्राण की आशा है। जी, पलटू हर से बिछुरे ये ना जीवती, हन से मन जो बिछुरे जल से बिछुरे नील। कहते हैं कि वियोग रूपी विरह जिसके हृदय में लगी हुई है, ये तीनों ही जो है जान से रह नहीं सकते। क्या मच्छी और सर्प और विरह प्रेमी जन। जी, पलटू हर से बिछुरे ये ना जीवती, हन से मन जो बिछुरे जल से बिछुरे नील।